देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था, आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे अगेन अपडेट हुआ है और वो भी सॉल ने यहाँ पे अपडेट किया है। जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, जो सॉल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2022 में दिया था, और जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम के, उनका रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो हम एक एक करके समझेंगे और उनकी रिजल्ट की पीडीएफ को यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये आपको मिलेगा स्पेशल एग्ज़ामिनेशन अंडर सेंचुरी चांस एग्ज़ामिनेशन 2022, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुए थे स्पेशल एग्ज़ाम सेंचुरी चांस के, उनका रिजल्ट का यहाँ पे लिस्ट है। अब देखो, यहाँ पे जो पहले रिजल्ट आए हुए थे उनका मैं बता दूँ। बीकॉम पार्ट 3 तक का यहाँ पे रिजल्ट पहले आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो रिजल्ट अभी यहाँ पे अपडेट हुआ है। जैसे कि रिजल्ट अभी किन किन सब्जेक्ट का आया है, तो यहाँ पर आप देखोगे बीए पास पार्ट 3 सॉल्व एग्जामिनेशन हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2022, यानी कि जो सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए प्रोग्राम पार्ट 3 यानी कि 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया था सेंचुरी चांस का अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में, उनका रिजल्ट यहाँ पे आया है। सबसे बड़ी बात है कि सॉल्व ऐसा कर रही है और ये रिजल्ट आप देखोगे तो इस पर हम क्लिक कर दिए हैं, इसे हम डाउनलोड करेंगे। और जितने भी सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं बीए पास के 3rd ईयर के, जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट है ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो 1200 में से मार्क्स मिले हैं वो, और जो आपको डिवीज़न मिले हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी ऐड हो जाए, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है। देखो, सॉल्व का रिजल्ट है ना, तो सॉल्व का जो रिजल्ट आता है ना, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो अब्सेंट मार्क कर रखा है इन्होंने, यहाँ से शुरू हो गया आप लोग का। ये देखोगे यहाँ पर आपको देखोगे कि आपको रिजल्ट में यहाँ से मार्क कर रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, यहाँ से बता रहे हैं। अब देखो, अभी जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये आया है थर्ड ईयर का, लेकिन इसमें आप नीचे आओगे तो आपको जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया, उनका भी यहाँ पे रिजल्ट आपको शो होगा। तो सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं बीए पास के, ठीक है, जिन्होंने 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट यहाँ पे सॉल्व ने अपडेट कर दिया है, यानी कि डिक्लेयर कर दिया है। और देखो, रिजल्ट प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा हम इसमें बात करेंगे। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है जिनको ईसी पीएस और ईसी दिया गया है। ठीक है, और ये इसका मतलब यही होता है कि आप देखो, ऐसा जब भी आपको मिले ना आपके रिजल्ट के आगे, फर्स्ट ईयर में मिले, सेकेंड ईयर में मिले, 3rd ईयर मिले, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ईसी दिया गया है और पीसी दिया गया है और ईसी दिया गया है। इसका मतलब आपको यही समझना है कि आप किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम में रह गए हो। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आता है इनका कोड, ठीक है, पहले मैं आपको बताया कि एक तो रोमन कोड वाला इशू चल रहा था, जिसका मैंने मतलब आपको बताया था कि वो स्टूडेंट्स फेल ही है एक तरीके से। और देखो, जैसे कि यहाँ पर ईसी पीसी पीएस और ईसी जो दिया गया है इनके रिजल्ट में, इसका मतलब भी यही है कि ये फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम जो दिए थे उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये शो हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे इनके 3rd ईयर में ये दिया गया है HN और ED। ठीक है, ये जो आपको दिया गया है ना HN और ED, इसका मतलब भी यही है कि आप लोग किसी न किसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में रह गए हो और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। रिजल्ट लेटर जो है ना, देखो सॉल्व वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, सॉल्व वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेटर, यानी कि रिजल्ट आपका बाद में आएगा, ऐसा बहुत दिया गया है। ठीक है, रीज़न क्या है, देखो इनका कॉपी मतलब चेक ही नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो रिजल्ट लेटर का मतलब ये होता है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, इस वजह से आप लोग की आंसर शीट को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है सॉल्व की टीम है, उसने आपकी आंसर शीट को कंसीडर नहीं किया है, चेक नहीं किया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सॉल्व में बीए पास अपना एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 3rd ईयर का, और अगर आपके रिजल्ट में रिजल्ट लेटर आ रहा है तो उस केस में आपको अपने कॉलेज विजिट करना है और एक कंप्लेंट रेज करनी है। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास आपका कंप्लेंट जाना चाहिए, ताकि ये जो रिजल्ट लेटर का प्रॉब्लम है ना, ये आपका सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, देख रहे हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेटर दिया गया है।
और देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमारा PS आ गया है एक 100, इनको मार्क्स दिया गया 164 155 दिए गए हैं। एब्सेंट मार्क करा गया इनको काफ़ी स्टूडेंट्स को। और देखो सॉल्व का रिजल्ट है ना, तो सॉल्व के रिजल्ट में देखो कुछ ना कुछ हमेशा सही रहता है। जो एग्ज़ाम देते हैं उनको एब्सेंट मार्क कर देते हैं, जो अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं उनको ये PS इस तरीके की HS, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो रिजल्ट में 141 एग्जेम्प्टेड भी लिखा रहा है। तो ये सॉल्व का रिजल्ट है और सॉल्व के रिजल्ट में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। जो रह गए हैं ना उनको क्या करना है, देखो मेल डालना होगा, मेल कह रहा हूँ मैं, आपको कॉलेज विजिट करना होगा सॉल्व, और वहाँ पर जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम रेज करनी होगी। अगर प्रॉब्लम अगर रेज नहीं करोगे तो उसके समय याद रखना कि ये एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होंगे और आपका हो सकता है कि ये रिज़ल्ट कभी अपडेट ही ना हो। तो एक बार आप लोग जाकर अपने कॉलेज विजिट कर लो और अपनी प्रॉब्लम को रेज कर लो। ठीक है, कंप्लेंट को रेज कर लो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था ना वो BA पास पार्ट 3 सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट बता रहा था। यहाँ पर देखोगे तो BCom पास पार्ट 3 सॉल्व का जो स्टूडेंट्स है उनका रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे 2023 दिया गया है। ठीक है, 2023 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे BCom पास पार्ट 3 सॉल्व के जो स्टूडेंट्स हैं इनका रिजल्ट आया है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे और ये मेरे ख्याल से कल मैंने इसके बारे में आपसे बात कर लिया था। BCom पास का रिजल्ट है ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2023 तो वहाँ पे दिखा रहा है कि 2023 का रिजल्ट है, लेकिन अंदर आने पे PDF डाउनलोड करने पे ये देखोगे तो आपको 2022 का ही रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर 2022 का ही रिजल्ट दिखा रहा है, 2023 का रिजल्ट नहीं है ये। तो सॉल्व के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर 2022 में BCom पास का एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट है ये। ठीक है, 2023 वाले का नहीं है। रिजल्ट देखो चेक करो आप लोग, और रिजल्ट देखो ठीक ठाक आए हैं। बाकी देखो सॉल्व है तो सॉल्व में तो रिजल्ट में एब्सेंट आना, रोमन नंबर मिलना, EC PC जो भी बताया मैंने इस तरीके की दिक्कतें मिलना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि आप लोग का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। एक रिजल्ट के बारे में और जिक्र कर देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे BA प्रोग्राम पार्ट 3 के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर के, BA प्रोग्राम पार्ट 3 रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी यहाँ पे आ चुका है। और देखोगे अप्रैल 2023 दिया गया है इसमें। ठीक है, अप्रैल 2023 दिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अंदर आने के बाद पता चल रहा है कि ये अप्रैल 2023 का नहीं है, ये अक्टूबर 2022 का है। ठीक है, ये देखोगे 2022 लिखा हुआ है इसमें। तो देखो रिजल्ट को आप लोग चेक करना है क्या समझ के कि अभी अक्टूबर 2022 का ही रिजल्ट आ रहा है, ये रेगुलर का है। ठीक है, BA प्रोग्राम पार्ट 3 रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका देखो कॉलेज भी नाम दिया गया है। रिजल्ट को आप लोग चेक करोगे आराम से, कोई दिक्कत आएगा चेक करते समय तो बता देना। अभी लेटेस्ट में जो रिजल्ट आप लोग के अपडेट हुए हैं ना वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और बात करें कि देखो काफ़ी सारे रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे नाम बताए हैं। जब आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हो ना तो हो सकता है कि उस समय मैं आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि काम का लोड रहता है तो उस समय मैं बता नहीं पाता हूँ। तो बेहतर होगा कि आप लोग ना वीडियो को अच्छे से देखा करो, वीडियो को समझा करो, और जो वीडियो में मैं आप लोग को कोर्सेज़ के नेम बताता हूँ ना समझा करो कि आप लोग के रिजल्ट उनके आ गए हैं। ठीक है, बाकी देखो कुछ दिक्कत आएगी रिजल्ट को ढूंढने में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा पूरी तरह से। मिलेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल जो रिजल्ट अभी आया है ना उसको आप लोग चेक करोगे और देखोगे कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में।